सोचिए, एक जीत जो बिल्कुल मुट्ठी में लग रही हो और फिर अचानक रेत की तरह हाथों से फिसल जाए। टीम इंडिया के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में कुछ ऐसा ही हुआ। तो चलिए आज इसी चौंकाने वाली हार की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये लाइनें हैं ना, हर उस क्रिकेट फैन का दर्द बयां कर रही हैं जिसने ये मैच देखा। उम्मीदें तो आसमान छू रही थी, लेकिन जो हुआ वो उम्मीदों से बिल्कुल परे था। और सवाल तो यही है ना, जीतने के लिए चाहिए थे सिर्फ 124 रन, वो भी अपने घर में और सामने सितारों से सजी अपनी टीम। तो फिर इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कहां? कैसे 124 रन का छोटा सा लक्ष्य एक पहाड़ जैसा बन गया? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हार इतनी बड़ी और इतनी चौंकाने वाली क्यों थी। 15 साल, जरा सोचिए, पूरे 15 साल बाद साउथ अफ्रीका ने भारत में कोई टेस्ट मैच जीता, और जीता भी कैसे? सिर्फ 124 रन के छोटे से स्कोर को डिफेंड करके। एक ऐसा टोटल जिसे बचाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। तो ये कोई मामूली हार नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक हार थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे हमारी बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह गई? चलिए थोड़ा गहराई में जाके देखते हैं। ये नंबर देखिए, 93। बस 124 रन बनाने थे और पूरी टीम इंडिया सिर्फ 93 पर ऑल आउट हो गई। सच कहूं तो ये एक आंकड़ा ही अपने आप में पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। आप जरा इस ब्रेकडाउन को देखिए। जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि हमारे टॉप 4 बल्लेबाज जायसवाल, राहुल, जुरेल और पंत, इन सब ने मिलकर बनाए सिर्फ 16 रन, सिर्फ 16। और दूसरी तरफ हमारे ऑलराउंडर्स ने मिलकर 75 रन जोड़े। इससे साफ पता चलता है कि जिनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी तरह से नाकाम रहे। और ये कहानी और भी ज्यादा साफ हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि अकेले वॉशिंगटन सुंदर ने 31 रन बनाए, मतलब हमारे टॉप 4 बल्लेबाजों के टोटल स्कोर से लगभग 2 गुना। जब एक ऑलराउंडर आपके स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों से इतना बेहतर खेल जाए तो समझ आता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। हर कहानी में एक हीरो होता है, और इस मैच में साउथ अफ्रीका के हीरो बने उनके कप्तान टेम्बा बवुमा, एक ऐसा खिलाड़ी जो इस मैच से पहले कई लोगों के लिए मजाक का पात्र था। एक तरफ लोग उनके छोटे कद का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें बौना या नाटा कह रहे थे, और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि बवुमा ने अपने बल्ले से ऐसा जवाब दिया जो सबकी बोलती बंद कर गया। वो इस मुश्किल पिच पर हाफ सेंचुरी बनाने वाले पूरे मैच के अकेले खिलाड़ी थे। ये परफॉर्मेंस उन सब का मुंह बंद करने के लिए काफी था। तो ये लाइन एकदम फिट बैठती है। बौना सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। और बाबूमा ने साबित कर दिया कि वो सच में फायर हैं। क्रिकेट में कद नहीं, जिगरा और टैलेंट बोलता है, और उनका टैलेंट खूब बोला। लेकिन रुकिए, ये हार सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है। असल में ये एक ज्यादा बड़ी और चिंताजनक तस्वीर का हिस्सा है, एक ऐसा पैटर्न जो टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। जरा इन हालिया मैचों को देखिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 147 चेज नहीं हुए, इंग्लैंड के खिलाफ 193 नहीं बने, और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 124 का टारगेट भी हासिल नहीं हुआ। यह दिखाता है कि अपने ही घर में छोटे टोटल को चेज करने में टीम बार बार नाकाम हो रही है। ये एक आदत सी बनती जा रही है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। ये 124 रन का चेज घर पर हमारा अब तक का सबसे छोटा फेल्ड चेज है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि घर में टॉप 5 सबसे बड़े फेल्ड चेजेस में से 3 सिर्फ पिछले 1 साल के अंदर हुए हैं। ये साफ साफ एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए आखिर में एक बार फिर उस खिलाड़ी की बात करते हैं जिसे शायद वो पहचान नहीं मिली जिसका वो हकदार है। एक ऐसा कप्तान जिसके रिकॉर्ड शायद आपको भी चौंका दें। हाँ, हम बात कर रहे हैं टेम्बा बवुमा। 11 टेस्ट मैचों में कप्तानी और जीत 10 में। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक असाधारण रिकॉर्ड है। ये दिखाता है कि बवुमा सिर्फ एक अच्छे बल्लेबाज नहीं बल्कि एक जबरदस्त लीडर भी हैं। जरा उनकी उपलब्धियों पर नजर डालिए। साउथ अफ्रीका को WTC का खिताब जिताया, 15 साल बाद भारत में टेस्ट जीत दिलाई, और आज तक अपनी कप्तानी में एक भी टेस्ट मैच नहीं हारे हैं। ये सब होने के बावजूद उन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन ये आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि वो एक असली अल्फा कप्तान है। और आखिर में ये पुरानी कहावत टेम्बा बवुमा की कहानी को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर। कद में भले ही छोटे हों लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है, और इस मैच ने तो इस बात पर पक्की मोहर लगा दी है।